मंच के सामने आके इसे ले सकते हैं। अब ठीक सामने अब एपीपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस प्लाटून बूटी दाहिने की कार्रवाई के साथ और दाहिने की कार्रवाई के साथ प्लाटून प्लासी है माइंड in leaps and bounds and has achieved several milestones under his development-centric vision, fostering a culture of excellence and accomplishment. आज 52nd अरुणाचल पुलिस के राइजिंग डे 1972 से जब स्थापना हुआ, आज हम 52 इयर्स के फाउंडेशन डे को, राइजिंग डे को हम लोग मना रहे हैं। और आज की 52 इयर्स तक जो हमारे पुलिस, अरुणाचल पुलिस के यात्रा में जिन्होंने भी आज तक 52 इयर्स तक जिन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, जिन ऑफिसर ने जो साथ दिया, दिन रात 24/7 इस प्रदेश को शांति बनाए रखने में जिन ऑफिसर ने जो साथ दिया, जिन्होंने काम किया, जिन जवानों ने काम किया, उन सभी को आज के दिन हम सब हृदय से, आंतरिक हृदय से नमन करता हूँ, याद करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ। जिस प्रकार से जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हमारा पुलिस के ऊपर जो विश्वास है और जो काम कर रहे हैं, और आप लोग शायद सोशल मीडिया में भी देखते होंगे कि प्रत्येक दिन को ड्रग पेडलर को पकड़ रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं उसके लिए हमारा डीजी साहब के पूरे टीम को, पूरे हमारे सीनियर ऑफिसर्स, जितने भी पूरे टीम को मैं हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि इस टेम्पो को, इस स्पिरिट को हम सब मिलकर उसको एकजुट हो। Police force should be disciplined, dedicated and public friendly. पुलिस यूनिफॉर्म जब आप लोग खाकी पहन के जब निकालते हैं तो पब्लिक देख के बहुत अच्छा लगना महसूस होना चाहिए। आप लोगों को देख के कि अपना कोई लोग है यहाँ पे, बहुत आप लोगों को देख के ही बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस को देख के और भी उसका सरदर्द हो जाए, अरे यार ये परेशान वाला आदमी क्यों आ गया। सो इस तरह का माहौल ये पुलिसिंग में नहीं होना चाहिए। आपको देख के आम नागरिक प्यार से, खुशी से उसको उसमें एक भावना आना चाहिए। और साथ ही साथ पुलिस का खाकी यूनिफॉर्म को देख के जितने भी जो क्रिमिनल माइंडेड है उसका चेहरा लाल होके वो लोग डरना भी चाहिए। सो इस तरह का कैपेसिटी आप लोगों का होना चाहिए। मैं डीजीपी और सीनियर ऑफिसर से मैं अनुरोध करेंगे कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल है, उसको आप लोग और भी एनहेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपना जो पुलिस का जो काम है काफ़ी एक स्ट्रेसफुल काम भी होता है, मगर देखिए कुछ भी चीज़ होता है वो स्ट्रेस नहीं होता है। इस बेसिकली हाउ यू टैकल इन योर माइंड। मैं हमेशा ये बोलता हूँ सब कुछ माइंड में ही होता है, लेकिन माइंड को ट्रेनिंग करना ये आवश्यक है। सो पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस तरह का कैरिकुलम बनाना चाहिए ताकि अपना ऑफिसर्स और अपना पुलिस फोर्स जवान स्ट्रेस को लेके किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, एक कैरिकुलम, एक ट्रेनिंग में उसको भी इंक्लूड करना ये बहुत ही आवश्यक है। अभी थोड़ी देर पहले होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनका स्पीच में एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो अलाउंसेस होता है पुलिस में वो वॉशिंग को लेके केवल सिर्फ 20 रुपया ही है, उसको थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए। तो मैंने कहा उसको जरूर एनहांस करेंगे। 20 रुपए के जगह में हम 50 रुपया अभी आप लोगों को वॉशिंग अलाउंस के तौर पे दे देंगे। और यही नहीं बल्कि क्योंकि पुलिस को और भी ट्रांसफॉर्म होना है, आप लोगों को और भी सहयोग करना है, तो इस साल का जो बजट एलोकेशंस के अलावा
मैं पुलिस डिपार्टमेंट को एडिशनल 100 करोड़ 100 करोड़ में एडिशनल आज के इस 52nd राइजिंग डे के अवसर पर मैं एलोकेट करता हूं। और इसका प्लानिंग अपना होम मिनिस्टर साहब, अपना एडवाइजर साहब और अपना डीजीपी साहब, आप लोग देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, मॉडर्नाइजेशन में हो, किस प्रकार से इस 100 करोड़ को यूज करना है, उसका प्लान बना के आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। दिस एलोकेशन विल बी द अबव द नॉर्मल एलोकेशन व्हिच हैज बीन ऑलरेडी डन इन द बजट। ये इनफैक्ट आज 52nd पुलिस अरुणाचल प्रदेश पुलिस का ये रेजिंग डे है। तो पहले तो ज़्यादातर ये प्रोग्राम्स अपना पीटीसी बंदरदेवा में हुआ करता था। आई थिंक ये आईजी पार्क में सेकेंड टाइम मनाया जा रहा है। तो बेसिकली ये पुलिस का अपना एक इंटरनल सेलिब्रेशन होता है जिसमें अपना पुलिस फोर्सेस और ख़ास करके अपना फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाता है। तो आसपास के अगर पब्लिक आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, और फेरी एरिया से भी आज आके विटनेस किया। और जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले लास्ट 52 ईयर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको अरुणाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट को तारीफ करने लायक है। जितने भी जो ऑफिसर्स हैं इन वेरियस कैपेसिटीज, सब लोग ने अपना योगदान दिया हुआ है। और सरकार ने भी पूरा कोशिश किया है कि पुलिस को एक नई तरीका से रिफॉर्म करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जो भी डिमांड्स आते हैं तो उसको पूरा कोशिश कर रहे हैं सरकार की ओर से कि उसका रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। 70 रुपया वो मंथली है, 50 रुपये जो है इस साल का नहीं है, वो मंथली है। नहीं देखिए, ये सब उतना बड़ा मायने नहीं रखता है। बेसिकली पुलिस का वेलफेयर में देखा जाए तो बहुत सारा अदर इंसेंटिव्स भी हम लोग देते हैं सरकार की ओर से। और पुलिस फोर्स ही ऐसे एक तो डिपार्टमेंट है जो 13 महीना का सैलरी देते हैं। बाकी लोगों को 12 महीना का सैलरी देते हैं, लेकिन पुलिस फोर्स को हम लोग 13 मंथ का सैलरी देते हैं। इसके अलावा अपना जो हमारा टेन्योर में जो STF का जो क्रिएशन हुआ है काउंटर इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए, वहाँ के फोर्सेस को तो बहुत इंसेंटिव्स हम लोग देते हैं। और आने वाला दिनों में भी जैसे जैसे प्रदेश का अपना इनकम बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली सबका ही उसमें सुविधा जो है वो भी प्राप्त दिया जाएगा। हमारा टेन्योर में पुलिस फोर्सेस में करीबन लगभग 3000 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ लास्ट। बटालियन का बात कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश बटालियन हो, अरुणाचल प्रदेश पुलिस हो, अरुणाचल प्रदेश पुलिस का अंदर ही आता है बटालियन भी। तो कुल मिला के करीबन 3000 वैकेंसीज को हमारे टेन्योर में फिलअप किया गया है। और भी बहुत सारा अभी रिक्रूटमेंट को फिलअप करने का प्रोसेस में है। अभी कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश का जो फिजिकल स्ट्रेंथ ऑन ग्राउंड लगभग 12000 कुछ फोर्सेस है। हमारे पास वैकेंसी और भी करीबन 3000 वैकेंसीज पड़ा हुआ है। उसको अभी पूरा हम लोग वैकेंसीज को ऑन ए टाइम बाउंड मैनर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग फिलअप करेंगे। सर पुलिस में काफ़ी बराबर से चल रहा है, 12000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल है सर। रिगार्डिंग फायरमैन एंड देन जो फोरेंसिक का भी पीटीसी में है, जो इक्विपमेंट्स वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैन पावर कम है सर, दोनों ही फायर सर्विस में और फोरेंसिक में सर। इसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। और जिस प्रकार से जो पुलिस एक्ट में जो चेंजेस हुआ है, पहले IPC और CRPC में जो चेंजेस हुआ है, अभी BNS और BNNS, उसके तहत अभी हम लोगों को काफ़ी अपग्रेड भी करना है, खास करके फोरेंसिक के क्षेत्र में। अभी स्टेट का जो फोरेंसिक जो लैब है वो केवल सिर्फ PTC बंदरदेवा में है। अभी हम लोग खास करके मोबाइल जो लैब जो यहाँ पे भी डिस्प्ले किया गया है, इमीडिएटली हम लोग 5 उसको प्रोक्योरमेंट कर रहा है। और अकॉर्डिंगली मोबाइल लैब्स को भी हम लोग फर्दर फिर स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, क्योंकि BNS के तहत और BNS का मुताबिक जो ये इसका लेबोरेटरी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अकॉर्डिंगली टाइम का मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है सरकार उसको पूरा करेंगे। सर लेकिन सवाल रहेगा, जो आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, वी भी ऑल्सो अप्रिशिएट पुलिस पर्सनल जो लॉ एंड ऑर्डर होने नहीं दिया जनरल इलेक्शन में सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा 2019 को भी इनका जो ऑनरियम या कुछ होता है वो भी नहीं दिया गया था, और इस बार का 2024 इलेक्शन का भी अभी तक उन्हें नहीं दिया गया। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? दिस पर्टेन्स टू अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का शायद कुछ डिले होता होगा। तो डेफिनेटली आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, तो जो ऑफिसर्स है वो लोग सुन लिया होगा, तो डेफिनेटली दे विल एक्ट ऑन इट नाउ। सर और 2024 PTC में सर आपकी तरफ से ही स्पीच में आपने एक मेंशन किया था कि जितने भी प्रमोशनल वाला है उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए वैकेंसी के हिसाब से। सर अभी भी अराउंड 20+ DYSP का पोस्ट खाली है और कई लोगों को प्रमोशन अटका हुआ कह सकते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी तक नहीं, बस आपने 2020 को कहा था, अभी तक पेंडिंग है। देखिए, वो सरकार में एक सिस्टम होता है, इसलिए मैंने बोला है कि आप लोगों को करेक्ट आंसर चाहिए तो होम मिनिस्टर बैठा हुआ है, DGP से बैठा हुआ है, उनका साथ इंटरेक्शन करो। अभी सब कुछ हमारे पास जवाब नहीं होगा ना।
अभी डीपीसी करना होता होगा, उसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है, तो उनका पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है उसके साथ में आप लोग इंटरेक्शन करने से इसका डिटेल मिल जाएगा। लेकिन आई थिंक मेरा हिसाब से तो जो डीपीसी वगैरह जो कंडक्ट करना है वो तो एक रेगुलर मैनर में तो कंडक्ट तो वो तो हो ही रहा है, तो डेफिनेटली ये बड़ा इशू नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट एडजस्ट कर देंगे।